हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगेश यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के मैथ्स के पहले चैप्टर के पहले एक्सरसाइज के बारे में। इसके पहले हमने एक वीडियो चढ़ाया था इंट्रो, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो आज जो हम एक्सरसाइज को देखते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन होंगे, इसको आपको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो उससे पहले एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि एचसीएफ जो है, यानी जो मसा जिसको हिंदी में कहते हैं, और एलसीएम जो लसा है, ठीक है, उन सबको निकालने की विधि हमने बताया था पिछले वीडियो में। 3 तरीके से जो है तीन तरीके से एचसीएफ निकाला गया था, 3 तरीके से एलसीएम निकाला गया था, ठीक है। तो उन 3 तरीक़ों के एचसीएफ में हमें क्या करना था, हमें जो एचसीएफ निकाला गया था, तरीके से निकाला गया था एचसीएफ, तो उसमें जो आपका एक विधि थी भाग विधि से जो आपका एचसीएफ यानी मसा निकाला गया था, उसको ही हमें अप्लाई करना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। कैसे करना है उसको देखिए। जैसे हम मान लेते हैं कोई 2 डिजिट, 2 संख्या मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका जो है 16 ले लेते हैं, एक आपका जो है 30 ले लेते हैं। 2 संख्या हमने ले लिया सपोज दैट, ठीक है। अब इसको आपको भाग विधि से हमें एचसीएफ यानी मसा निकालना है। तो जो आपको विधि या मेथड जो बताया गया था भाग विधि से, हम वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में हम ढूंढते हैं कौन सा छोटा डिजिट है, कौन छोटी संख्या है, ठीक है। तो छोटी संख्या इसमें क्या आपकी 16 है, तो 16 से हम बड़ी वाली संख्या में डिवाइड करते हैं 30 में। देखिए भाग विधि से हम निकालेंगे पहले, क्योंकि आगे हम इसी का यूज करेंगे। एक बार देख लीजिए भाग विधि से, ठीक है ना। तो 16 आपकी छोटी संख्या है, 30 आपकी बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो भाग हमें करना है, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 30 है, तो हम एक बार ही भाग ले जाएंगे। 16 एकम 16। इसके बाद इसको घटाएंगे तो आपका कितना होगा 4, इसको घटाएंगे तो कितना आपका होगा 1, ठीक है। ये 14 आपका क्या आ गया, शेष आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको जानना है। जैसे हिंदी में जो हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भाजक। 16 क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, डिवाइजर, ठीक है। और 30 जो है इसको क्या कहते हैं, भाज्य, डिविडेंड। एंड ये जो 1 आया जिसको हम भागफल कहते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, भागफल है। और ये आपका क्या है, शेषफल, इसको रिमाइंडर कहते हैं। ये आपका डिविडेंड है, डिवाइजर है, डिविडेंड है। ये कोसेंट, इसको कोसेंट कहते हैं, भागफल को कोसेंट, ठीक है, QUOTIENT, ठीक है। और ये जो आपका क्या है 14 शेष है, जिसको शेषफल कहते हैं या रिमाइंडर कहते हैं, मतलब जो शेष बचता है। तो चूंकि इसको इसलिए बताएं कि आगे जो हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज़ों को हमें बताएंगे, ठीक है। तो 16 से हम फिर किस में भाग करेंगे, 14 से 16 में फिर भाग करिए। 14 एकम 14 कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 से किस में भाग करते हैं, हम 14 में करते हैं। ये मेथड आप पढ़े होंगे, पीछे क्लास में हमने बताया भी था। 2 से 14 हम भाग करेंगे, 2 7 14, ये आपका कट गया। अब बताया गया था जहाँ पे भाग ख़त्म हो जाएगी, जिस संख्या से भाग ख़त्म होगी, जिस संख्या से ये टोटल शेषफल 0 आएगा, जिस संख्या से हमने भाग किया शेषफल आपका क्या आ गया, 0 आ गया, वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसका मसा क्या होगा आपका, इसका मसा होगा आपका क्या 2, क्या होगा आपका 2, यानी 16 और 30 का मसा एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आते हैं अपने प्रोसेस पे, हमारा प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई 2 डिजिट है, 2 संख्या, एक संख्या A है और एक संख्या B है, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं। कौन सी इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। A और B 2 धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें ये आपके धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिसमें A इज़ ग्रेटर दैन B, जिसमें A जो है वो क्या है, B से बड़ा है, ठीक है। यानी A और B 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, जिसमें A इज़ ग्रेटर दैन B, A जो है B से क्या है आपका बड़ा है। अगर A B से बड़ा है तो हमें अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालना हो तो इमेजिन करिए कि हम किससे भाग करेंगे, हमें भाग करना पड़ेगा B से किस में, A में। अब B से A में भाग करेंगे या तो कट जाएगी भाग,
या तो नहीं कटेगी, शेषफल बचेगा। ठीक है, या तो कटेगी या तो नहीं कटेगी, शेषफल बचेगा। तो हम करेंगे क्या, अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, ए आपका बड़ा है, बी छोटा है, बी से में आपने भाग किया और वो भागफल अगर मान लेते हैं जो आपका भागफल, ठीक है, इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे, क्योंकि भागफल अंग्रेजी में कोसेंट कहते हैं, इसलिए क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू भागफल आपका क्यू हो गया। ठीक है, भागफल क्या आया, क्यू, यानी ये जो भाग गई बी से ए में वो क्यू बार गई। ठीक है, और क्यू भी आपका क्या हो सकता है, वेयर, जहाँ जो क्यू है इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्यू का जो मान है 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, यानी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा, क्या नाम है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये भागफल अगर मान लेते हैं शेषफल ही बचा हो, शेषफल क्या होगा आपका, मान लेते हैं शेषफल को हम मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं, आर फॉर रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स क्या होता है, शेषफल। ठीक है, तो आर आपका रिमाइंडर हो गया, यानी शेषफल हो गया। अब दो चीज़ें हमने बता दिया इसमें कि भागफल को हम किससे डिनोट करेंगे, क्यू से, शेषफल को किससे डिनोट करेंगे, आर से। तब अब हम मान इसको अप्लाई करें एक रूल पे। रूल क्या है, पिछली कक्षा में आप पढ़े होंगे, एक रूल होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये अप्लाई किए होंगे आप पिछले कक्षाओं में। क्या किए होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी इंग्लिश में कहेंगे तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू भागफल क्या कहते हैं, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये रूल आप पढ़े होंगे। अब हमें ये चीज़ें, अब ए बी में देखिए किसमें किससे भाग किया। अब ए बड़ा है बी छोटा है, तो ए क्या हो गया, भाज्य हो गया, अब बी क्या हो गया आपका, भाजक हो गया। ठीक है, भाजक, यानी ए भाज्य हो गया, बी भाजक हो गया, यानी इसको पकड़ के इसमें भाजना है। ठीक है, यानी भाजक आपका बी हो गया, ए आपका भाज हो गया, यानी इससे इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर इन सब संख्याओं को ए बी क्यू आर को इस रूल पे रखें तो आपका आएगा क्या, ए आ गया भाज्य की जगह ए, और भाजक की जगह क्या आ जाएगा आपका बी, भागफल की जगह क्यू प्लस शेषफल की जगह आर। तो ये एक रूप में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम कहेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यूक्लिड थ्योरम, ठीक है, जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, वो आपका इसी फार्मूले पे अप्लाई होगी। ठीक है, अब जब भी हमें एचसीएफ निकालना है किसी भी दो संख्याओं का, किस विधि से, यूक्लिड थ्योरम से, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम से, तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे, यानी इस रूप में लिखेंगे एचसीएफ को, न कि इस रूप में। लेकिन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कहीं दाहिने साइड, जो इसको अप्लाई करके फिर उसको जो इस पर रख लीजिए। ठीक है, अभी करके दिखाएंगे उसको क्वेश्चन आपकी बुक का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल में हम ये चीज़ें रखे हैं, जिसमें आपको हमेशा हर एक सवाल में यही चीज़ें मानी जाएंगी, लगाई जाएंगी, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें ए बड़ा है बी से, यानी बी से में भाग करेंगे, क्यू बार अगर भाग गई है, आर शेषफल हुआ, शेष बचा है, तो ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, इस रूल के हिसाब से। ठीक है, अब हमें जब भी किसी संख्या का एचसीएफ निकालना है, जैसे हमने इतनी विधि से ये करके हमने ये म से निकाल लिया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमें इस विधि से हमें क्या निकालना हो, म से निकालना, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपको समझ में आ जाएगा यूक्लिड थ्योरम भी। ठीक है, तो ये देखिए दो संख्या थी हमारे पास, एक ये संख्या ए। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं बी, क्योंकि ए बड़ी संख्या भाज्य हो गई, बी आपका भाजक हो गया। ठीक है, दो संख्या हमने मान लिया, तो पहला स्टेप ये आपका क्या था, पहला स्टेप भाग किए थे, दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप था, 3 बार भाग किया आपने। तो पहले वाले जो स्टेप है, ये पहला स्टेप, उसको देखेंगे। यहाँ पे 16 आपका क्या है, भाजक है,
30 क्या है, भाज्य है, 1 क्या है, भागफल है, 14 क्या है, शेषफल है। और इसी को पहले स्टेप को इस रूप में लिखें, यानी पहला स्टेप को अगर आप लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो a की जगह यहाँ पे क्या आपका 30 है, तो लिखेंगे 30 बराबर, ठीक है। उसके बाद b किस से भाग किए थे, 16 से भाग किए थे, तो 16 हो गया, ठीक है। q कितना बार भाग गई थी, 1 बार गई थी, तो 1 हो गया, प्लस उसके बाद r है, r फॉर रिमाइंडर यानी शेषफल, शेष कितना बचा है बालक, 14, ये 14 हो गया। तो देखिए एक स्टेप में हो गया आपका, ये है ना आसान। यानी यही विधि आपको अप्लाई करनी है हर एक सवाल में यूक्लिड थ्योरम से जब भी कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप पे आते हैं। इसका जो दूसरा स्टेप है इसमें आ जाइए। इसमें देखिए 14 से भाग किए हैं 16 में, तो इसमें जो है 16 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 14 आपका बी हो जाएगा। तो 16 बराबर क्या लिखेंगे, यानी दूसरे स्टेप में आपका भाज्य कौन है, 16 है, भाजक क्या है, 14 है, भागफल क्या है, 1 है, उसके बाद शेषफल क्या है, 2 है। 2 स्टेप हो गया, आसान है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप ये, इसमें आपका देखिए 2 और 14 है, भाज्य क्या आपका है, 14 है, भाजक क्या है, 2 है, भागफल कितना है, 7 है, शेषफल कितना आया है, 0 है। अब इसके आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो भाग खत्म हो गई, म से निकल गया 2। अब जैसे इसमें आपने इस प्रकार निकाला म से भाग विधि से, ठीक है, ये भी म से, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये प्रोसीजर कहाँ तक जाएगा, जब तक कि शेषफल क्या न आ जाए, 0। जैसे में आपका कट गया, वैसे इस प्रोसीजर में यानी इस प्रोसेस में जब तक आर आपका 0, क्योंकि आपका सब आ रही है, यानी ये तीनों आपके क्या हैं, आ रही है ना, रिमाइंडर शेषफल। जब तक कि ऐसे सवालों में, ऐसे प्रोसेस में जब तक कि रिमाइंडर आर 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसको लाने के पहले आप ये कर सकते हैं, कहीं अलग कर लीजिए, उसके बाद इसको कर सकते हैं, ठीक है। जब रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ये जब रिमाइंडर आर क्या हो गया, 0, यानी आर इक्वल टू 0, तब हमारा यहाँ पे जो आपका जो संख्या q, ठीक है, ये आपका q हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका a हो गया। तो यहाँ पे जो संख्या है आपकी b, यानी जो डिवाइज़र है, ये जो भाजक है, भाजक क्या आपका है, 2 है, तो ये आपका मसा यानी एचसीएफ क्या आपका होगा, 2 होगा। ये नहीं होगा कोसेंट, ये तो इतना बार भाग गई है, वो आपका क्या होगा, कोसेंट होगा, वो आपका क्या ना एचसीएफ नहीं होगा। ये आपका जो है डिविडेंड है, हमें एक डिवाइज़र चाहिए, डिवाइज़र क्या आपका b बराबर 2, तो ये आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये प्रोसेस, ये मेथड आप किसी 2 सवाल को 2 संख्याएं ले लीजिए, इसको ऐसे करिए, फिर उसको ऐसे रखिए। रखने पर इस विधि से a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे सवालों में प्रूफ करने के लिए, इसलिए इसको आप याद रखिए, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, a क्या आपका है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q आपका भागफल है, r क्या है, शेषफल है। a b 2 पॉजिटिव धनात्मक इंटीजर हैं, q आपका कोसेंट यानी भागफल है, r फॉर रिमाइंडर यानी शेषफल है। यानी किसी भी कोई स्टेप है अगर भाग का, तो उसको हम इस रूप में रख सकते हैं, बस, ठीक है। अब यही आपको याद रखना हर एक सवाल में। ये आपका एक एग्जाम्पल हमने बताया था। अब आपका एक्सरसाइज का बताएंगे। यही आपका यूक्लिड थ्योरम है, यही क्या आपका है, यूक्लिड थ्योरम है, यूक्लिड थ्योरम, ठीक है, यूक्लिड प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड प्रमेय या यूक्लिड थ्योरम कह सकते हैं, यूक्लिड या एल्गोरिथम थ्योरम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी ये कहेगा क्वेश्चन अगर दे दिया कि यूक्लिड थ्योरम से एचसीएफ फाइंड करिए, तो हम यही मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको हमने एग्जांपल बता दिया। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन है, देखिए करके देखते हैं। अगर लगा एक बता देंगे, अगर आप समझ में आ जाएगा, दूसरा तीसरा आप लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। बालक कठिन नहीं एकदम है, ठीक है, एकदम आसान है। दिमाग में हुआ मत रखिएगा कि बहुत हार्ड है। ये एचसीएफ ही है, आफ्टर ऑल आपने पिछली कक्षाओं में 4-5 में पढ़ा है, ठीक है, इतना बड़ा हार्ड नहीं है। हाँ, यूक्लिड के बारे में, यूक्लिड जो उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री के संदर्भ में सबसे पहली बुक जो है इन्होंने क्या कहते हैं लॉन्च की थी या बनाई थी, ठीक है, जिसको आज पढ़ा जाता है। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को ही कहा जाता है।
9th क्लास में भी यूक्लिड प्रमेय के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर में रहा होगा, ठीक है। तो आपको चलते एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी 1.1 और क्वेश्चन 1 में भी आपके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका 135 तथा 225, ठीक है। दूसरा है आपका 196 तथा 38,220 और एक तीसरा क्वेश्चन है इसी का 867 तथा 225, ठीक है। तो ये बालक आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 सवाल हैं, ठीक है। इसमें से एक सवाल अगर आप समझ गए तो सभी सवाल लगा लेंगे। तो एक हम बताते हैं, बढ़िया इसको समझिएगा। क्या करना है, इसको यूक्लिड थ्योरम से, किस थ्योरम से, यूक्लिड थ्योरम से आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप अपने दिमाग में यूक्लिड थ्योरम के लिए हमें क्या प्रोसेस यूज करना है, जो हमने अभी बताया था कि यूक्लिड थ्योरम में आपको पता है, क्या पता है, यूक्लिड प्रमेय, ठीक है। आप जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी हर एक स्टेप को हमें किस में रखना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 संख्या 135 और 225 है, ठीक है। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, देखिए 135 और 225। अब इसमें हम a किसको माने, b किसको माने, हमेशा a को बड़ा ही मानेंगे। तो a बराबर क्या मान लिया हमने 225, b बराबर क्या हो गया 135, बाकी q और r आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने बता दिया, a बराबर ये हो गया, b बराबर ये हो गया आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करिए, यानी पहला स्टेप 135 से आप भाग करिए 225 में, कितना बार जाएगी, 135 दूना 270, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए एक बार ले जाएंगे। 135 से कम 135 घटाइए, ये आपका 0 होगा, यहाँ घटाएंगे 12 से 3 जाएगा 9, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है ना, ये आपका पहला स्टेप है। अब इसको हम किस रूम में रखेंगे बालक, इस रूम में। तो पहला स्टेप देखिए ध्यान से, कठिन एकदम नहीं है, सिर्फ आपको रखना है। ये आपका ए हो गया 225, बी बराबर 135, क्यू इसमें कितना बार भाग गई, ये आपका क्या हो गया, क्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया, आर हो गया। तो रख दीजिए बालक इसी पे, देखिए 225 बराबर बी बराबर 135 गुणे क्यू बराबर 1 प्लस आर बराबर 90। पहला स्टेप हो गया बालक, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, भाग विधि से अब 90 से फिर किस में डिवाइड करेंगे, 135 में, 90 से फिर 135 में डिवाइड करेंगे, भाग विधि से जो हम वैसे निकालते हैं वही विधि, ठीक है। 90 से 135 में करेंगे, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप यहाँ हमने लिख लिया। दूसरा स्टेप में हम यहाँ पे जो 90 से बचा है किस में भाग करेंगे, 135 में, जो आपका मसा का, ठीक है, रूल है। तो 90 से 135, 90 दूना 180, ठीक है, भाग जाएगी नहीं, एक बार ही ले जाएंगे, 90 कम 90, ये हो गया 90, घटाएंगे यहाँ से फल 5 आएगा, 13 में से 9 जाएगा 4, ठीक है। ये आपका दूसरा स्टेप हुआ। ये देखिए ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था। तो इसमें दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब इसमें, ठीक है, बदलेगा क्या, केवल आपका ए और बी ही चेंज होगा, क्यू और आर आपको वहीं से उठाना है। देखिए ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया, आर हो गया। तो रखिए इसमें, यानी 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप इसमें करिए, तीसरा स्टेप आपका शेषफल वही बचा हुआ है 45, तो 45 से आप भाग करेंगे किसमें, जो आपका भाजक है कितना 90 है, 90 हो गया, ठीक है, भाग करेंगे 45 दूना 90, ये आपका कैंसिल हो गया, शेषफल 0 हो गया। यानी ये थर्ड स्टेप आपका है, ये थर्ड स्टेप हो गया, जिसमें ए बराबर 90, बी बराबर 45, क्यू बराबर जो है 2 हो गया और आर बराबर यहाँ से हो गया 0, ठीक है। तो तीसरा स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। और ये आपको जो प्रोसेस, ये जो प्रोसीजर है वहीं तक जाएगा, कहाँ तक, जब आपका ये 0 आ जाए, क्या, आर।
जब आपका r 0 आ जाए तो यहाँ पर समझिए कि जो यहाँ पे आपकी संख्या क्या है, पॉजिटिव इंटीजर b, यानी जो आपका यहाँ पे b है वही आपका क्या होगा, HCF होगा। लिखेंगे इसलिए HCF यानी मस बराबर आपका क्या आ गया 45। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हर एक सवालों में तो किसी में देखिए इसमें आपको 3 स्टेप जाना पड़ा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक सवाल में 3 स्टेप ही होगा, किसी में 2 स्टेप, किसी में एक ही में हो जाएगा, किसी में 4 स्टेप 5 स्टेप तक जा सकता है। ठीक है, तो आपको अपने प्रोसेस पे, अपने प्रोसीजर पे ही ध्यान रखना है, बाकी और कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रखनी। ये जो आपको प्रोसेस याद है इसी पे आप रखते चले आइए, A बराबर BQ प्लस R पे आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल आपका देखिए 196 गुणे तथा 38,220 है, इसे इसमें भाग करेंगे तो एक ही बार में डिवाइड हो जाए, 195 बार आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक इसमें एक ही स्टेप आएगा, इसमें 2 या 3 स्टेप जाएगा आपका। ठीक है, इन दोनों सवालों को आप करिए, एक हमने बता दिया। ठीक है, अगर फिर भी ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बता दीजिएगा सर ये नहीं आया, तो उसको हम फिर से अगले वीडियो में थोड़ा सा शुरू में ही हम उसको बता देंगे। ठीक है, तो अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, जो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों सवालों को आप करिएगा, हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आपके एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। ठीक है, देखिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का हो सकता है, यानी so that any positive odd integer is of the form of 6q + 1 or 6q + 3 और 6q + 5। यानी आपको दूसरा क्वेश्चन ये दर्शाना है कि कोई विषम धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, ठीक है, और 6q + 5 तथा 6q + 5 के रूप का हो सकता है। शार्ट हमने लिखा है क्वेश्चन, आप समझिएगा बुक से। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक आपका इस रूप का हो सकता है। देखिए जब भी आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है तो समझ जाइए आपका जो आंसर जो उसी क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। ठीक है, यानी उसी क्वेश्चन से आपको आंसर ढूंढना है। अब ये देख रहे हैं इसमें आपका क्यू का यूज़ है, क्यू फॉर क्या होता है, कोसेंट, यानी क्यू कोसेंट है तो कोसेंट के ठीक जस्ट उसके बगल में कौन सी संख्या हम लिखते हैं, बी लिखते हैं। बी का मतलब क्या हो गया आपका डिवाइज़र, और डिवाइज़र क्या इसमें आपका 6 है, यानी 6 है कि नहीं डिवाइज़र। अब किस में भाग की गई है हमें क्या पता, कोई भी संख्या हो सकती है, तो उसको हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए, ठीक है, तो मान लेते हैं। ठीक है, माना एक धनात्मक पूर्णांक ए, ठीक है। हमने कहा ना जो भी क्वेश्चन है ये ऐसा, वो आपका आंसर उसी क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि कोई विषम पूर्णांक इस रूप का है। अब इस रूप का है तो इसमें आप देख रहे हैं ये क्यू के फॉर्म में है। क्यू फॉर क्या होता है आपका कोसेंट होता है, यानी भागफल होता है। भागफल के जस्ट बगल में क्या होता है आपका डिवाइज़र होता है, जिसको हम भाजक कहते हैं। तो भाजक क्या आपका 6, यानी किसी संख्या में 6 से भाग की गई है, किसी संख्या में 6 से भाग की गई है। और वो संख्या जो है कौन सी है, कितनी हो सकती है जिसमें विषम वाला पूर्णांक ये होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये आपका 6 क्या हो गया, डिवाइज़र हो गया, तो हम इसको डिवाइज़र ही लेके चलेंगे। अब ए बराबर क्या होगा हमें नहीं पता है। ए बराबर हमने मान लिया एक धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है, तथा b = हम क्या मानेंगे 6, क्योंकि यहाँ पे डिवाइज़र आपका क्या है 6 ही है ना, तो ये अब b बराबर 6 हो गया। अब इसको अगर हम किस रूप में रखें, यूक्लिड थ्योरम से अगर लिखें, इसे लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है, या यूक्लिड थ्योरम से क्या होता है, a बराबर BQ + R होता है ना,
होता है कि नहीं होता है। तो इस रूप में अगर रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, b की जगह आपने 6 रखा है, 6q प्लस r। अब r क्या हो सकता है, यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो यहाँ से जस्ट 2 स्टेप हैं जिसको आप प्रूफ कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए एक बार फिर सुन लीजिए कि पूछ रहा है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक इस रूप का हो सकता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे मान लेंगे a कोई एक संख्या है जो डिविडेंट है, भाजक है, भाज्य, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देखिए आपका q यूज है ना, q फर क्या होता है, कोसेंट होता है, भागफल होता है, और उसके जस्ट बगल में आपका डिवाइजर होता है भाजक। तो भाजक इसमें क्या हो गया, 6 हो गया। और हम जो यूक्लिड थ्योरम में a बराबर बी क्यू प्लस r, उसमें हम b बराबर क्या मानते हैं, भाजक मानते हैं ना। तो इससे आपका b बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। a बराबर हमने मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक a है, आपका भाज्य है, तो b बराबर 6 हो गया। तो यूक्लिड प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर में हम रखेंगे a, b की जगह 6 रखेंगे, 6q प्लस आर। यहाँ तक आया समझ में। जिसमें यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जिसमें यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, जहाँ जो q है, q इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तथा r बराबर क्या हो सकता है बालक, r बराबर, अब आपको इमेजिन करना है कि शेषफल क्या बच सकता है। अब शेषफल आप जानते हैं, अगर किसी संख्या से हम किसी संख्या में डिवाइड करें तो शेषफल कितना आ सकता है, जो संख्या जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम हमेशा शेषफल आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप 2 से किसी में डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 जब भी आएगा 2 एक कम 2 कट जाएगा, तो 2 आ सकता है, 0 आ सकता है। मान लीजिए 3 से किसी में डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ सकता है, 3 से कम 2 1 0, क्योंकि 3 तो आ गया। अगर 3 शेषफल आया तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 कम 3, ठीक है। 4 से अगर आप भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, 4 से कम, यानी 3 2 1 0, ठीक है। 5 से अगर भाग कर रहे हैं किसी में तो शेषफल क्या आएगा आपका, 4 3 2 1 0। उसी तरह अगर 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ सकता है, 6 से अगर भाग करेंगे शेषफल आपका आ सकता है 0 1 2 3 4 5 6, होगा नहीं, क्योंकि 6 आएगा शेष तो कट जाएगी भाग। तो यहाँ पे आपका डिवाइजर 6 ही है ना, भागफल क्या आपका है, 6 है। तो 6 भागफल है, तो 6 से जब भी डिवाइड करेंगे और क्या होगा आपका, या यहाँ लिख सकते हैं कि जो है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, सॉरी 0, ये r हो गया। r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंडीशन कि जो रिमाइंडर है वो 6 से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर हो गया, 0 से बड़ा होगा तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपकी शेषफल की कंडीशन है। अगर जब शेषफल इतना आया तो a बराबर क्या क्या हो सकता है वो हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तब, ठीक है, तब a बराबर क्या हो सकता है, तब a बराबर हो सकता है पहली इसी फार्मूले में आपको r बराबर ये सब करके रखिए, संख्याएं आपको मिल जाएंगी। तब a बराबर हो सकता है 6q प्लस r की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा आपका 6q, ठीक है। a बराबर 6q प्लस 1, दूसरी के a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। अब आगे आएगा नहीं, तो वो आपका टोटल जो a है, a बराबर क्या हो सकता है, 6q हो सकता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, यानी a बराबर इतनी संख्या हो सकती है। अब हमें इसमें से क्या ढूंढना है, इसमें से वो ढूंढना है जो क्या हो, विषम हो, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है विषम पूछ रहा है। तो इसमें कुछ संख्याएं जो आपका सम भी हैं, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, विषम ढूंढना है। तो इस कंडीशन में आप देख लीजिए कौन कौन विषम है, तो आप देख लीजिए एक एक करके सबको ट्राई मार लीजिए। जैसे पहली कंडीशन, ठीक है, लिखेंगे पहली दशा में फॉर फर्स्ट कंडीशन a बराबर क्या है, a बराबर 6q है, तो 6q को क्या लिख सकते, 2 गुणे 3q लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q। अब इसमें देखिए 2 का गुणांक है ना, अब किसी संख्या में 2 का गुणांक है तो संख्या क्या होती है, सम होती है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका सम पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। दूसरी कंडीशन
दूसरी दशा में ए बराबर क्या आपका है 6q+1। अब इसको आप जब भी लिखना चाहें देखिए 2 × 3q ये हो गया +1। देखिए ये तो आपका सम संख्या है लेकिन इसमें +1 है। और जब भी किसी सम संख्या में +1 जोड़ा जाता है तो जस्ट उसके बाद क्या आता है विषम आता है। तो ये आपका क्या होगा, इसलिए आपका विषम होगा, विषम पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या आपका है, a बराबर 6q+2 है। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 कामन ले लीजिए, सबसे आसान 2 कामन ले लेंगे तो 3q+1। देखिए इसमें 2 का गुणांक आ गया ना, तो ये क्या हो गया सम संख्या हो गई, इसलिए ये क्या हो गया सम हो गई। ठीक है। चौथी कंडीशन a बराबर 6q+3 है, तो इसको लिख सकते हैं 6q+2+1। 3 को हमने 2+1 लिखा है। ठीक है। इसमें से ये देखिए ये टोटल आपका क्या हो गया सम हो गया, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग जाएगी इसमें भी जाएगी और उस सम में 1 जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया विषम पूर्णांक हो गया। ठीक है। पांचवी कंडीशन। ठीक है। पांचवी क्या है, a बराबर 6q+4। इसमें से 2 कामन लेंगे तो 3q+2। तो इसमें देखिए गुणांक 2 का है तो ये क्या हो गया, इसलिए ये आपका भी सम हो गया, सम पूर्णांक। ठीक है। और छठवीं और आखिरी कंडीशन a बराबर 6q+5। इसको लिख सकते हैं 6q+5 को लिख लीजिए 4+1। अब देखिए 6q+4 इसमें से 2 कामन ले लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगी, लेकिन +1 इसमें जुड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसलिए ये आपका हो जाएगा विषम। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर क्या है, हमें पूछ रहा था विषम ना, तो विषम उठा लीजिए 1 2 3, इसलिए लिखेंगे आपका एक विषम पूर्णांक किस रूप का हो सकता है, पहला 6q+1, दूसरा विषम क्या है 6q+3 और तीसरा क्या है 6q+5। देखिए हो सकता है, यही पूछ रहा था कि कोई विषम पूर्णांक किस रूप का हो सकता है 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है। बाकी ये तो आपके सम आ गए। ठीक है। तो हमें विषम पूछा तो विषम ने दिखा दिया, प्रूफ हो गया। तो ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है। आप सुनिए, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका न्यूमेरिकली है, ऐसे प्रूफ नहीं करना है। यानी तीसरा क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकली है। न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, संख्यात्मक है। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन आप लगाइएगा, उसको हम छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकली है, कोई आदमी है। ठीक है। उसमें 616 ठीक है मेंबर्स हैं, ये मार्च कर रहे हैं बिहाइंड किसी आर्मी बैंड की 32 मेंबर्स होने चाहिए। तो कितने एक रो में एक कॉलम में कितने अधिकतम मेंबर हो सकते हैं किसी परेड के लिए। ठीक है। तो 2 ग्रुप हैं 616, 32 मैक्सिमम एक साथ जो हैं परेड के लिए कितने मेंबर अप्लाई हो सकते हैं, एक रो एक कॉलम में सभी व्यवस्थित हो जाएं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। 32 और 616 का आप एचसीएफ निकाल दीजिए। किस थ्योरम से, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम से निकाल दीजिए। 2 आएगा वही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक में भी आया था, तो इसको आप जरूर करिएगा। ठीक है। न्यूमेरिकली है, ये आपका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इसे डिवाइड करिए, आपका शेषफल आएगा। फिर इसको अप्लाई करिए तो कोई ना कोई आपकी संख्या जो आती रहेगी, जिसको जो है आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है। ठीक है। 4 और 5 इसको नेसेसरी बता देते हैं। ठीक है। 4 जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका जो वर्ग है, ठीक है, वो किस रूप में हो सकता है। कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग, स्क्वायर दिया हुआ है, वर्ग किस रूप में हो सकता है? 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, यानी ये आपका क्वेश्चन है, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का हो सकता है, जहाँ पे जो यम है, यम क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक ही है। ठीक है, अब देखिए यम आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो यम बराबर हम क्यू मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस रूप का आपका है। यम बराबर अगर हम क्यू मान लें तो क्यू बराबर आपका, क्यू के जस्ट बगल में आपका बी होता है, यानी डिवाइज़र होता है, और डिवाइज़र यहाँ पे हम क्या लेंगे? आपका 3 लेंगे। ठीक है, तो मानेंगे यहाँ पे सेम प्रोसेस जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने लिखा था वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो मानेंगे ये एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा b इक्वल टू हम मान लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन अनुसार b बराबर हम 3 मान लेंगे। ठीक है, पता है ना जी कि हर एक क्वेश्चन का जो हल है वो आपका क्वेश्चन में ही है, यानी क्वेश्चन से ही आपको हल करना है। तो b बराबर हमने 3 ले लिया क्वेश्चन के अनुसार, और a बराबर एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया जिसमें a इज़ ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से। तो रिमाइंडर कोसेंट आपका मान सकते हैं, भागफल आपका q। तो यूक्लिड थ्योरम से, इसलिए यूक्लिड प्रमेय या यूक्लिड थ्योरम से, तो यूक्लिड थ्योरम से क्या होगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपको पता है, होता है ना। q आपका क्या है? q आपका कोसेंट है, r आपका क्या है? रिमाइंडर है। तो यहाँ पे a बराबर b की जगह आप 3 रख सकते हैं, 3q प्लस आर, r हो गया। जहाँ r बराबर क्या हो सकता है? r का मान यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जहाँ, ठीक है, q इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तथा r का जो मान है, r बराबर हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन आप दे सकते हैं कि जो r है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, यानी r का जो मान है वो 3 से तो छोटा होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये r बराबर हो गया। तो a बराबर क्या क्या संख्या हो सकती है? इसलिए a बराबर हो सकता है आपका 3q प्लस r बराबर 0 रखेंगे तो 3q हो सकता है, a बराबर हो सकता है 3q प्लस 1 हो सकता है, और a बराबर हो सकता है 3q प्लस 2। ठीक है, तो ये 3 आपकी कंडीशन हो सकती है a का मान। ठीक है, अब a का मान ये हो गया, तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि उन संख्याओं का जो वर्ग है इस रूप का होना चाहिए। तो इन्हीं संख्याओं का वर्ग हमें इस रूप में लाना है। ठीक है ना, जहाँ पे b भी आपका इंटीजर है, q भी आपका इंटीजर ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली कंडीशन, पहली दशा में आपका जो है a बराबर 3q है, तो आप क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए बालक। a का वर्ग बराबर इधर क्या हो जाएगा? 3q, इसका वर्ग कर लीजिए, हो जाएगा 9q का स्क्वायर, और 9q का स्क्वायर हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर, इंटू लिख सकते हैं 3 इंटू 3q की जगह आप यम कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3m, जहाँ ये आपका यम क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। क्यों है भाई? क्योंकि आपका 3 आपका पूर्णांक ही है, q आपका क्या होगा? पूर्णांक ही ना होगा। जब 3 और q पूर्णांक है तो m भी क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। तो आपका 3m आपका क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है, m भी क्या होगा? आपका पूर्णांक होगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगा बालक? a बराबर क्या आपका है? 3q प्लस 1, वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों का, वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए तो इधर a का वर्ग, इधर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। अब क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म आ गए तो a प्लस बी होल का वर्ग आपको सूत्र पता है, उस सूत्र पे इसको तोड़ दीजिए। तो 3 3 के 9q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर हो जाएगा 3 दूना 6q हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बढ़ाइए, लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1,
अब इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, ठीक है, इंटू क्यू। अगर चाहे तो आप क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, प्लस 1 बराबर 3। अब इतना बराबर आप क्या रख लीजिए, m प्लस 1, ठीक है, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2 की, ये भी क्या होगा, जहाँ m एक पूर्णांक है। क्या है आपका, पूर्णांक है, वो चीज़ आएगी नहीं है। जब ये पूर्णांक है तो m भी क्या होगा, पूर्णांक होगा 3m प्लस 1। और एक कंडीशन और है, थर्ड एंड लास्ट कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ठीक है, तीसरी दशा में तीसरी आपकी कंडीशन क्या है, a बराबर 3q प्लस 2 है। तो इसका भी वर्क करिए, देखिए इस रूप में आता है कि नहीं आता, 3m प्लस में a आ गया, 3m प्लस 1 में a आ गया। वो जो है वो या तो इस रूप में आना चाहिए, तो इस रूप में आना चाहिए। देखिए किस में आता है, वर्क करिए, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a का इसका इधर हो जाएगा आपका 3q प्लस 2, इसका वर्ग कर दिया हमने दोनों तरफ से, ठीक है। तो a प्लस बी में तोड़िए, 9q का स्क्वायर बालक प्लस b इक्वल टू b का वर्ग हो गया 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 3 6 दूना 12q, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 12q लिख लीजिए, प्लस 4 को लिख लीजिए 3 और प्लस 1। इन तीनों में से आप कॉमन ले सकते हैं 3, तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 चौको 12, 4q प्लस यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस 1, ये हो जाएगा 3। इतना बराबर आप क्या रख दीजिए, m रख दीजिए प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये आपका पूर्णांक है तो m भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। यहाँ लिख देंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, ठीक है। देखिए आप किसी भी संख्या का वर्ग जो इस रूप में है, किस रूप में, 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप में होगी, नहीं होगी वर्क करने पर, ठीक है। तब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम हिंट कर दे रहे हैं, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं तो बता देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका CBSE बोर्ड की जो बुक है, यूपी बोर्ड की है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन और भी होंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो उसको हम बता देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि यूक्लिड थ्योरम से आपको सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, अभी इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, वर्ग पढ़ा था, ठीक है। अब घर है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का जो घन है इस रूप का होना चाहिए, हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये इससे पहले जो आपका वर्ग था उसमें हमने 3m प्लस 1 था, तो डिवाइज़र हमने b बराबर 3 लिया था, ठीक है। यहाँ पे आपका डिवाइज़र क्या होगा, इसके अनुसार 9 होगा, क्या होगा आपका 9। लेकिन 9 अगर हम लेकर चलते हैं तो एक चीज़ समस्या ये है कि चूँकि यहाँ पे आपको घन करना है, और 9 से अगर किसी संख्या में आप डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल मिला के 9 कंडीशन आएगी। और जब 2-2 टर्म आएंगे फिर उसका आप घन करेंगे, ठीक है ना। जब घन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टर्म हो जाएगा, हालांकि आएगा यही आपका, ठीक है, लेकिन 2-2 संख्या होगा। यानी मान लेते हैं, अभी केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, मान लेते हैं अगर आपका जो है b बराबर 9 हो गया, a बराबर r बराबर क्या होगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 कंडीशन हो गई। तो a बराबर क्या आ सकता है आपका 9q आ सकता है, 9q प्लस 1 आ सकता है, 9q प्लस 2 होगा, 9q प्लस 3 होगा, ऐसे डाट डाट 9q प्लस 8 होगा। अब जब घन करेंगे, इस सब पदों का घन करेंगे तो और एक्सपैंड होगा, बड़ा होगा। तो इससे छोटा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 9 है, 9 का कोई हम फैक्टर ले लेते हैं। डिवाइज़र 9 से 9 में डिवाइड आपका 3 से हो जाता है, तो 9 की जगह हम उसका फैक्टर 3 लेके हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर 9 लेके करेंगे तो टोटल 9 कंडीशन आएगी, फिर इसका आप घन करेंगे, सवाल बहुत एक्सपेंड हो जाएगा। आप कर सकते हैं 9q प्लस 1, फिर इसका क्यूब करिए, इस रूम में आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे इस रूम में आएगा, या तो इस रूम में आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो इस रूम में आएगा, या इस रूम में, या किसी तीनों रूम में कोई न कोई आपका आएगा, पूरे 9 कंडीशन, ठीक है। तो हम इसका फैक्टर लेके चलते हैं, ठीक है। अगर ये भी पढ़ना है तो आप इसको ऐसे करके जो है स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, मानते हैं
क्या कि ए धनात्मक एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और b इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं। यहाँ पे आप 9 भी ले सकते हैं। इसके अनुसार 9 लेंगे तो 9 शेषफल आ जाएगा 0 से लेकर 8 तक। 9 कंडीशन 9 का क्यूब करेंगे एकदम एक्सपांड हो जाएगा, सवाल एक पेज से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फैक्टर लिया, ए b बराबर 3 ले लिया। b बराबर 3 ले लिया तो यूक्लिड थ्योरम से क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर से क्या होगा आपका, a बराबर आ जाएगा b की जगह 3 क्यू प्लस आर। और r का मान क्या हो सकता है, अगर b बराबर 3 है तो r बराबर क्या होगा 0 1 2, ठीक है। तो r बराबर क्या होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा केवल। तो इसलिए a बराबर क्या आ जाए आपका 3q होगा, 3q प्लस 1 होगा, 3q प्लस 2 होगा। बस ये कंडीशन हो सकती, 3 कंडीशन। तो उससे आसान है क्योंकि इसका आप क्यू करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अगर 9 लेकर चलते तो 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3, ऐसे करके फिर जब उसका आप घन करते तो 9 का घन करते 729, फिर गुणा आपका जो लंबा होता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में हम लेके चलते हैं a बराबर 3q लेने पर, ठीक है। अगर ले लिया हमने तो घन करिए, क्या करेंगे, घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर a का क्यूब इधर क्या हो जाएगा 3 क्यूब का होल का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब क्या होगा 27 क्यूब का क्यूब, ठीक है। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 9। और इसकी जगह क्या रख दीजिए, यम रख दीजिए, क्योंकि ये आपका अगर इंटीजर है तो यम भी क्या होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है। यम भी क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरी कंडीशन ले लीजिए a बराबर 3q प्लस 1, इसका भी घन करिए, घन करने पर घन करेंगे तो क्या आएगा a बराबर 3q प्लस 1 होल का क्यूब, इसका हो जाएगा। अब देखिए इसका क्यूब करेंगे a प्लस बी होल का क्यूब, तो a का क्यूब क्या होता है 27 क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब यानी a का क्यूब एक ही होता है, प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए बी की जगह हो जाएगा 3q यानी 1 इंटू ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी यानी 3q प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, ये हो गया 27q प्लस 1, ये हो जाएगा 3 तरीके 9, इसमें गुणा करेंगे तो 9 3 27 प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस फिर 3 तरीके 9 क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दोनों टर्म में ये आपका 27 क्यूब और ये 27 क्यूब का स्क्वायर और 9 क्यूब, इसको एक में लिखेंगे, उसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, 9 3 27, यहाँ हो जाएगा 9 3 27, यहाँ हो जाएगा प्लस 9 जगह 9 प्लस 1, ये हो गया 9। इसकी जगह आप क्या लीजिए यम ले लीजिए प्लस 1। जहाँ अगर ये आपका अगर धनात्मक पूर्णांक है तो यम भी क्या होगा आपका धनात्मक पूर्णांक ही होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन और लास्ट a बराबर 3q प्लस 2 है अगर, ठीक है, इसको लेकर अगर चलते हैं तो घन करने पर अगर घन करेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों का करेंगे, ठीक है। तो एक हो जाएगा 3, देखिए इसका घन करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 9 क्यूब 27, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab, तो 3ab a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, गुणा कर दीजिए 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 तरीके 9 दूना 18 क्यूब, अरे गुणा कर दीजिए, ठीक है, 3 तरीके 9 दूना 18 3 54, ठीक है, 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 3 9 दूना 18 दूना 36 क्यूब। अब इसमें से देखो 8 को लास्ट में करके इसको एक साथ लेकर उसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 9 अगर कॉमन लेंगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27, 9 6 54 और ये हो जाएगा 9 4 36 और 8 को लास्ट में कर दीजिए, 8 हो गया है। अब ये आपका इंटीजर सब है क्यों है, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, लिखेंगे जहाँ यम एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए हमने केवल यहाँ पे 3 लिया फैक्टर, अगर आप 9 लेते
तो कितनी कंडीशन होती है आपकी, 9 कंडीशन होती। फिर उन सब का आप घन करते तो और लॉन्ग जाता, ठीक है। तो हमने उसका फैक्टर लिया है 3 लेके हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो क्यूब है, जो घन है, वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो आपकी किताब का ये 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में ख़त्म कर दिया, ठीक है। और अगला जो है, अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे ज़रूर जो है कमेंट दीजिए कि सर ये नहीं आया, उसको हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तो पहले इस वीडियो में जो आपका एक्सरसाइज क्लोज हो गया, ठीक है। अब अगली वीडियो आएगी तो उसका पहले हम इंट्रो देंगे, हमें क्या करना है। वैसे भी हमने बताया था उसमें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन आपका है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर गुणनखंड आपको पता है तो वो एक्सरसाइज एक दिन क्या आपका इससे कम समय में वो वीडियो जो आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर परिमेय संख्या, उसके बाद जो है शांत अशांत दशमलव, ठीक है। पहला पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये वीडियो हम आज यहीं पे फिनिश करते हैं। हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि सर ये चीज़ें जो है बताइए, ये चीज़ें तो हम उसको जो है आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।